हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੌਸਿਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਸਿਸ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एक चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की शेप च नहीं है, वो है इस तरह बहुत लंबी लेंथ कोई उसके उपर पॉजिटिव चार्ज सपोज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया पे, इसकी लेंथ आपां नूं नहीं पता, इनफाइनाइट हैगी है इसकी लेंथ। ठीक है, हुण आपां नूं इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिता होया, इसकी लेंथ इधर भी नहीं पता आपां नूं इधर भी नहीं पता। ठीक है, जिवें तुहानूं मैं समझा दिंदा, मेरे को ये कोई लाइन हैगी, ये मतलब एक चार्ज की एक लाइन बनी हुई है, ये सारा चार्ज ही है, इसकी लेंथ आपां नूं नहीं पता इधर भी कितनी हो सकती है इधर भी कितनी हो सकती है। इनफाइनाइट लेंथ वाला ये एक लाइन चार्ज है। हुण एक चीज़ का ध्यान रखो, जिहड़ी इस तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस निकलणगीआं इनफाइनाइट लाइन दे विचों, हुण आ चीज़ देखो, चलो लाइन चार्ज नूं तुसीं रखोगे, इस तो जिहड़ियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस आउणगीआं, तुहानूं पता पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड लाइन कितनी आउटवर्ड्स, इस तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन पता कि जिवें कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, ये पहला इस तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर सरफेस तो जो आप मतलब ये लाइन एक जिमें जिस तरह ये है एक सफेरिक मतलब सिलेंड्रिकल मनिया हुआ। ठीक है, इधरों इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इधर 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 इधर, मतलब कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तो सब डायरैक्शन वाल होणगियां, इसके परपेंडिकुलर किधर नहीं होणगियां, इस डायरैक्शन च इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस नहीं होणगियां। हुण अपने कोले की है, सपोज एक पॉइंट हैगा, ये पिया पॉइंट ये पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है P विच इज एट डिस्टेंस R। ठीक है, हुण जिवें तुहानूं मैं दस्सिया, हुण आपां की कीता, इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज तो R डिस्टेंस दूर इत्थे एक पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट द इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन तुहानूं पता, इस पॉइंट द इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी अभी आउटवर्ड, इस ते इस पॉइंट ते इनफाइनाइट लाइन चार्ज करके इस पॉइंट ते आप इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी, इत्थे भी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होगी, इत्थे भी सेम, मतलब कि आप इस तो कितनी दूर डिस्टेंस लेना R, भावें इधर लो भावें इधर लो भावें इधर लो भावें इधर लो इधर लो, आपको R डिस्टेंस से इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। हुण इहदे लई कि आपां थ्योरम अप्लाई करन लई आपां की करना है, तुसीं की करो, इहदे विचों एक R डिस्टेंस सॉरी L डिस्टेंस दी एक लेंथ कट कर, ठीक है, L डिस्टेंस दी लेंथ कट कर ली, मतलब ये जोड़ा भी लाइन चार्ज सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ छोटी जी लेंथ कट कर ली, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, इस लेंथ ਦੇ इस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ सिलेंडर ड्रॉ कर, सिलेंड्रिकल शेप बना दो। हुण आपां की कीता, आपां की करदे आ एक सिलेंडर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ हैगी L ते जिसका रेडियस है R, ते वो सिलेंडर मैं इस तरह ड्रॉ किया, देखो इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के उपर एक मैं सिलेंडर ड्रॉ कर दिता, वो जो सिलेंडर ड्रॉ किया सिलेंडर इस तरह ड्रॉ किया कि उस सिलेंडर का जिहड़ा सरफेस है, वो सिलेंडर जिहड़ा सरफेस है वो कित्थों पास होएगा, इस पॉइंट के विचों P के विचों, ते इस सिलेंडर की रेडियस कितना R ते इसकी लेंथ कितनी है L। ठीक है, हुण आपां इस हुण इधर तुहानूं मैं दसदा, देखो ड्रॉ इस सिलेंडर नूं आपां की नेम दे दिंदे आ, गॉसियन सिलेंडर, ड्रॉ गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ कितनी है, गॉसियन सिलेंडर जिहड़ा आपां ड्रॉ कीता है L एंड रेडियस R। ठीक है, सच दैट जिहड़ा लाइन चार्ज हैगा, लाइन चार्ज एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, आपां लाइन चार्ज जिहड़ा ड्रॉ कीता वो इस तरह आया, सिलेंडर इस तरह ड्रॉ किया कि जो लाइन चार्ज इस तरह अज्यूम हो रहा है जिवें इसके सिलेंडर के एक्सिस मतलब सेंटर चो पास हो रहा है एंड पॉइंट P
is on curved surface of cylinder। ठीक है, जो आप सिलेंडर ड्रॉ किया है, जो P पॉइंट है उसके कर्व्ड सरफेस के ऊपर आ जाएगा। हुण आपां की करते हैं, हुण देखो आपां नूं की पता सी कितना चार्ज है, जो चार्ज मान लो 2 कूलम 5 कूलम कुछ दिता तो होवे ना, बट इत्थे जो भी किते लाइन दे विच चार्ज होवे तो उसकी जिहड़ा चार्ज नहीं दिता हुंदा उत्थे लैम्डा दस्सिया हुंदा। की दस्सिया हुंदा तुहानूं मैं दसदा, इसनूं कहंदे आ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होंगे चार्ज ओवर लेंथ। मतलब कि तुहानूं मैं कह देवां ये जिहड़ा तुहानूं इनफिनाइट लाइन चार्ज दिता, इहदा लैम्डा दिता होया 5 कूलम पर मीटर। मतलब इहदा चार्ज इस हिसाब नाल डिस्ट्रीब्यूट होया होया है कि इहदे 1 मीटर ते कितना चार्ज आ जांदा है 5 कूलम। तो 1 मीटर ते 5 कूलम आउंदा है, ते अपने कोले लेंथ अगर 2 मीटर होवे तो चार्ज कितना आ जाऊगा इस दे उपर 10 कूलम। अगर लेंथ 3 मीटर लवांगे फिर कितना आ जाऊगा 15 मीटर। इसका मतलब आपां नूं इत्थे लीनियर चार्ज डेंसिटी देती लैम्डा चार्ज ओवर लेंथ। नाउ हुण आपां की करते हैं, गॉसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉसेस थ्योरम, ठीक है, एक किस तरह अप्लाई करांगे? देखो गॉसेस थ्योरम तो तुहानूं पता ही है की हुंदा। गॉसेस थ्योरम लई पहलां आपां नूं की पता करनी पैंदी हुंदी है, E डॉट ds। याद है E डॉट ds ये हुंदा किससे इक्वल हैगा? दसो E डॉट ds किससे इक्वल होता है 1 बाय एप्सिलॉन। अगर चलो एयर है तो मैं एप्सिलॉन नॉट कह देना, चलो सिलेंडर एयर दे विच है, एप्सिलॉन नॉट इनटू की लिखांगे टोटल चार्ज। ठीक है, हुण इधर देखो, हुण जिहड़ा पॉइंट समझना है, जो आप सफीयर लिया सी, सफीयर के उपर सफीयर का एक ही सरफेस एरिया होंदा, किहड़ा जिहड़ा सरफेस के उपर होंदा है सफीयर, सफेरिकल जिहड़ा हो गया ये वाला सरफेस एरिया हो गया। बट अगर आप सिलेंडर की गल करिए, जो सिलेंडर होएगा ये विच 3 सरफेस एरिए हो जाएंगे। सिलेंडर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता। देखो एक तो ए वाला, इसनों की बोलते होंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, एक ए वाला इसनों की बोलते हैं क्रॉस सैक्शनल एरिया, एक ए वाला क्रॉस सैक्शनल एरिया। इसका मतलब आप इधर 3 एरिए डिवाइड कर सकते हैं। हुण देखो ये जिहड़े तीनों एरिए होंगे, देखो एक तो ये वाला एरिया हो गया कर्व्ड सरफेस, इसकी डायरेक्शन किधर होगी ds, इनू मैं फर्स्ट एरिया कह देना। ये ऊपर एक छोटा जिहा सैक्शन कट करूंगा जिहड़ा क्रॉस सैक्शनल एरिया ds, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, ये तो मैं तुहानूं पहला भी सिखाया हुआ है, इसनूं मैं कह देना सेकंड एरिया। तो ये जिहड़ा होएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने जो छोटा जिहा एरिया कट किया, इसकी डायरेक्शन किधर होगी इधर, थर्ड एरिया। दोबारा समझा देना, मैं सिलेंडर नूं 3 पार्ट से डिवाइड किया, 1 2 3, जिहड़ा इधर वाला क्रॉस सैक्शनल एरिया है सर्कल बनेगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी मैनूं दसो, बाहर। इसकी डायरेक्शन इधर नूं। एक कर्व्ड सरफेस एरिया, इस ते जो छोटा जिहा सरफेस कट करूंगा उसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस दे की होगी इधरों, जो देखोगे ऊपर इधर इधर तुहाडे वाल होगी, इधर परपेंडिकुलर होंदी जाऊगी। हुण आपां एक इलैक्ट्रिक फील्ड भी चैक कीता, कर्व्ड सरफेस ते इलैक्ट्रिक फील्ड किधर होगी ऊपर। हाँ देखो तुहानूं मैं हुणे दस्सिया जिहड़ियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ने वो हमेशा किधरों पास होणगियां, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। हुण इहदा मतलब जिहड़ा आपां E डॉट ds अप्लाई करना सी, ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज है ना, आपां की करदे हैं पहले E डॉट ds नूं सॉल्व करते हैं। देखो मैं इहनूं लिख दिंदा E डॉट ds फर्स्ट एरिया, E डॉट ds केड़ा एरिया सेकंड एरिया, E डॉट ds केड़ा थर्ड एरिया। समझ आया? क्योंकि मैं जो सिलेंडर केड़ी शेप दे विच है, क्लोज्ड शेप दे विच। मैं सिलेंडर ने हुण किन्ने पार्ट्स करते, 3 पार्ट्स कर ले। एक इधर छोटा जिहा सर्कल बाहर कट लिया, एक इधरों बाहर कट लिया, एक फिर की रह गया एक खाली कर्व्ड सरफेस। हुण जो आप एक इहदे विचों सरफेस बाहर कटांगे, देखो मैं कर्व्ड सरफेस इहदे विचों सिलेंडर दे विच एक छोटा जिहा आवला इथों बंद है ना, सिलेंडर इधरों भी बंद है, मैं इहनूं बाहर कट लेना आवली प्लेट नूं, तो वो हो गया पहला एरिया। मैं इस प्लेट नूं भी बाहर कट लिया, वो किहड़ा हो गया सैकेंड। तो एक फिर की रह गया एक खोल की तरह रह गया, जिवें एक होलो पाइप होंदी है, वो की हो गया
कर्व्ड सरफेस एरिया। तां मैं इत्थे क्लोज्ड दा साइन नहीं लाया। ओवरऑल सिलेंडर क्लोज्ड, बट जो आप अलग अलग करके देखेंगे वो ओपन हो गया। हुण इस तो बाद की है 1/ε0। हुण तुसीं मैनूं दसो ये सिलेंडर जिहड़ा हैगा, सिलेंडर किस दे राउंड ड्रॉ कीता है? इस चार्ज दे राउंड। ते इस ये सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होएगा? जिन्ना इन्नी लेंथ के उपर होगा चार्ज, क्योंकि आप सिलेंडर ड्रॉ किया सिर्फ इन्नी लेंथ वाला किया है, मतलब सिलेंडर के अंदर अंदर कितना चार्ज पिया होगा? जिन्ना इन्नी लेंथ के उपर है। हुण ये कितनी लेंथ कट की हुई है तुसीं? L। तो टोटल चार्ज की होगा? देखो मैं तुहानूं हुणे समझाया, चार्ज की हो जाऊगा? लैम्डा इनटू लेंथ। लैम्डा लिख दोगे? लिखता लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हुण लेंथ कितनी कंसीडर की हुई है सिलेंडर की? L। तो मैं हुणे नहीं समझाया सी, मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी 5 कूलम पर मीटर है। 1 मीटर से कितना चार्ज आता? 5 कूलम में गिवन होगा। जो 3 मीटर हो फिर कितना आ जाऊगा? 15, मतलब 3 ना मल्टीप्लाई करता। वही चीज़ इधर है, टोटल चार्ज कितना होगा सिलेंडर के अंदर? जिन्नी उसकी लेंथ है इनटू लीनियर चार्ज डेंसिटी। हुण इधर देखते जाओ, हुण जिहड़ी चीज़ इत्थे दसदा है, फर्स्ट एरिए दे विच देखो इलैक्ट्रिक फील्ड किधर है? मैनूं दसो। इलैक्ट्रिक फील्ड तो उपर वाल जा रही है, एरिया इधर है। इधर मतलब पहले केस के देखो, तुहानूं मैं समझावां। देखो इलैक्ट्रिक फील्ड इधर है, फर्स्ट एरिया दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड ते डीएस दे विच एंगल कितना बनूगा? मैनूं दसो। 90 डिग्री। सैकेंड दे विच बोलो, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन तो उपर वाला है। आ देखो इत्थे कितना एंगल बनूगा? इधर भी 90 डिग्री। जे आपां कर्व्ड सरफेस एरिया की गल करिए, इलैक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, एरिया भी ऊपर, इधर कितना एंगल बनूगा? 0 डिग्री। हुण तुहानूं पता जो इन्हूं ओपन करांगे उन्हां लिखण की लोड़ नहीं। EDS cos 90, cos 90 0, फिर इधर EDS cos 90 0। इसका मतलब फ्लक्स की आऊगी? पहले विच 0, सैकेंड विचों भी 0। मतलब जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड हैगी, इलैक्ट्रिक फ्लक्स ना तो इहदे विचों पास होगी ना इहदे विचों पास होगी। तुहानूं मैं पहले ही दस्सिया इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदी है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड होंगे किहदे विचों पास होंगे? इस कर्व्ड सरफेस चों, साइड तो पास ही नहीं होणीਆਂ। तां 0 आंसर आई जांदा। देखो cos 90 0, cos 90 0। हुण इसनूं ओपन कर दिंदे आ। देखो ओपन करो, इहनूं लिखदा मैं EDS cos 0 डिग्री। ठीक है, EDS cos 0 डिग्री। तो इधर की है 1/ε0 लैम्डा इनटू L। ओके, हुण इधर देखो ईटा आप फाइंड आउट करना, ईटा कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ईटा कांस्टेंट है। ई इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी? ds दी। हुण मैनूं ये दसो ds केड़ा? स्मॉल सरफेस केड़ा? जेड़ा कर्व्ड सरफेस ते लिया आ वाला। मैं इस ते कर्व्ड सरफेस ते एक छोटा जिहा एरिया कट कर लिया, ये वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब की है? जेड़ा स्मॉल एरिया कट किया हुण टोटल कितना एरिया हो सकता है? थर्ड एरिया केड़ा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर दे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लोअर क्लासेस तो भी करते आ रहे हैं, वो हुंदा है की हुंदा दसोगे? 2πr(h) कहंदे हुंदे सी। h मैं इत्थे की लिया होया l। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πrl 1/ε0 लैम्डा इनटू L। आ देखो लैम्डा ना लैम्डा कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई लैम्डा, सॉरी L ना L कैंसिल, लैम्डा 2πε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक बार इसको पॉज करके ध्यान नाल समझो सारा। मैं इधर एक ग्राफ भी बना दिना, ग्राफ की बड़ी जरूरत पैंदी है। मैं इस साइड से R बना देना है, इस साइड से E बना देना है। हुण मैनूं दसो लैम्डा फिक्स है, 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, ε0 फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसदे होगी? R दे। हुण इहदा +1 दे ही करते आ रहे हैं, E/R इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ ये वाला बनूगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको डिटेल से समझना तुसीं +1 वाले लैक्चर च चले जाओ, ग्राफ्स वाले उधर डिटेल से समझ सकते हैं। इसको एक बार अजे नोट करो, फिर आप अगे करते। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। ठीक है, इसको तुसीं एक बार नोट कर लो। ओके।